डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर का मीनिंग होता है कि इसका इंटरनल किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। बाहर से देखकर हम उसके इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 का आर्किटेक्चर जिस तरह से हमने 8085 का आर्किटेक्चर देखा था, उसी तरह से हम 8 माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर 8051 का आर्किटेक्चर के बारे में आज हम देख रहे हैं। 8051 is a 8-bit microcontroller, means the data bus of the 8051 microcontroller is 8 बिट wide। इसकी जो डाटा बस है वो 8 बिट की होती है, जैसे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बिट भी हमने 8 बिट की ली थी। इट इज ए सिस्क बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर, कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर है ये। सिस्क बेस्ड है, ना कि रिस्क बेस्ड है। विद हार्डवेयर आर्किटेक्चर, सेपरेट प्रोग्राम इन डाटा मेमोरी इज अवेलेबल। बेसिक लेआउट जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इट कंटेन द सीपीयू रोम रैम ऑन द सिंगल चिप। ये सारे हम सिंगल चिप पर ही लेते हैं। तो 8085 माइक्रो कंट्रोलर के जो फीचर्स हैं, वी आर सीइंग द व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स। तो फर्स्ट इज द 8 बिट ALU। ये हमारा 8 बिट का ALU होता है। ALU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज द हार्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। ये हमारी इम्पोर्टेंट यूनिट होती है जो कि माइक्रो कंट्रोलर का हार्ट है, और इसका काम है टू परफॉर्म द बिटवाइज ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर। जो बाइनरी नंबर होते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे एनालॉग नंबर्स को नहीं समझता, वो हमारे जो डिजिटल्स नंबर्स हैं जो कि हमारे बिट की फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, उन्हीं नंबर्स को समझता है। तो ये जो ALU है बाइनरी नंबर्स पर ऑपरेशन करता है। द ALU इन द 8051 इज एन 8 बिट, क्योंकि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, तो यहाँ पर जो ALU होगा वो भी 8 बिट का ही होगा। इट कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन 8 बिट डाटा एट ए टाइम। ये 8 बिट के डाटा पर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ना कि 16 बिट के डाटा पर। अगर हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि 8051 हमारा 8 बिट का है, तो मैक्सिमम इट कैन पर इट कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द 8 बिट डाटा। तो 8 बिट का हमारा जो ALU होता है, देन 8 बिट अकुमुलेटर रजिस्टर। जो अकुमुलेटर रजिस्टर है वो भी हमारा 8 बिट का ही होता है। यह एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर होता है ALU के अंदर, एसोसिएटेड विद ALU से होता है अकुमुलेटर। द अकुमुलेटर इन द 8051 है वो हमारा 8 बिट का रजिस्टर है, मतलब मैक्सिमम 8 बिट को एट ए टाइम स्टोर कर सकता है। तो दैट नाउ कम टू द जो रैम है। रैम, जैसा कि हम रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इट हैज द 128 बाइट्स ऑफ रैम। बहुत कम, हमारी इतने बाइट में ही रैम होती है टोटल माइक्रो कंट्रोल की। विच इंक्लूड्स द SFR, हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर्स। ये बेसिकली हमारे रैम्स में आते हैं। जो कि रोम होता है जो हमारा, दैट इज हैज द 4 किलोबाइट ऑफ ऑन चिप रोम। 4 किलोबाइट का होता है, और इसमें हम प्रोग्राम मेमोरी भी कहते हैं रोम को हम, दैट इज कॉल्ड द रीड ओनली मेमोरी। तो दीज आर द रैम एंड रोम की कैपेसिटी।
हमने बताई कि हमारी कितनी होती है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट पोर्ट, जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, वो हमारे पास 8 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, विच आर बिट एड्रेसेबल एंड बाई डायरेक्शनल। जो कि हमारे बाई डायरेक्शनल का मीनिंग क्या हुआ कि हम डाटा को माइक्रो कंट्रोलर से भी भेज सकते हैं इनपुट आउटपुट में, और इनपुट आउटपुट से माइक्रो कंट्रोलर में भी भेजा जा सकता है। सपोज ये हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है, तो जो हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट है, सपोज दैट इज कनेक्टेड विद द पेरिफेरल डिवाइस, जो हमारी कोई बाहर से पेरिफेरल डिवाइस से हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बाई डायरेक्शनल का मीनिंग हुआ कि डाटा को माइक्रो कंट्रोलर से पेरिफेरल डिवाइस पर भी भेजा जा सकता है और पेरिफेरल डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर पर भी भेजा जा सकता है। इट इज द इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो हमारे पास 4 टोटल इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं, वो हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं। टाइमर और काउंटर्स, जो टाइमर काउंटर्स होते हैं 8051 में, 216 बिट टाइमर एंड काउंटर, दो हमारे 16 बिट के टाइमर काउंटर्स होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए जो हमारे पास प्रोटोकॉल होता है UART, 8051 सपोर्ट फुल डुप्लेक्स UART कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। देन वी विल सी इन डिटेल अबाउट द UART। एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल जो हमारी मेमोरी होती है 8051 कैन एक्सेस 216 बिट एड्रेस लाइन, एक साथ ये 216 बिट एड्रेस लाइन को एक्सेस कर सकता है, वन ईच फॉर रैम एंड रोम। द टोटल एक्सटर्नल मेमोरी that an 8051 microcontroller can access for RAM and ROM is 64 किलोबाइट। टोटल 64 किलोबाइट की मेमोरी को एड्रेस कर सकता है, 216 फॉर ईच टाइप, मतलब दोनों जो हमारे रैम और रोम दोनों के लिए मिलाकर 64 किलोबाइट को मेमोरी को ये हमारा एड्रेस कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास एडिशनल फीचर्स हैं, इंटरप्ट के लिए होता है, इंटरप्ट कंट्रोलर्स होता है, ऑन चिप ऑसिलेटर होता है, बुलियन प्रोसेसर्स है, पावर के लिए पावर डाउन मोड, तो बहुत सारे जो और भी चीज़ें हैं एडिशनल जो हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में होती हैं। इफ वी सी द नाउ व्हाट इज द सिंपल आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर है वो जैसा कि आपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर का बनाया, तो आपको ये आर्किटेक्चर भी लर्न करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर है। तो इस आर्किटेक्चर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए बनाने के लिए एग्जाम में आ सकता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। इनका डिस्क्रिप्शन तो हम देखेंगे। बेसिक हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। बेसिकली इट कंटेन द रजिस्टर बी, एक तो ये हमारे पास रजिस्टर बी है। इसके अलावा ये हमारे पास पोर्ट है, ये पोर्ट हमारा पहला जीरो पोर्ट, पोर्ट जीरो लैच एंड पोर्ट जीरो ड्राइवर, जिसके थ्रू पोर्ट जीरो जो है वो हमारे पास ये है, लैच के थ्रू हमने डाटा लाइन से कनेक्ट किया हुआ है, एड्रेस डाटा लाइन से। देन देयर विल बी द पोर्ट 2, दैट इज द पोर्ट 2 है हमारा, दैट इज कनेक्टेड विद द माइक्रो कंट्रोलर। तो दो पोर्ट तो हमारे ये हो गए 0 and 2, एंड देयर आर टू पोर्ट, पोर्ट नंबर 1 and पोर्ट नंबर 3। In this way, we are saying that there are the 4 input output port। हमने ये कहा था कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, ये हमको याद रखना है। और इन पोर्ट्स को हम एज ए इनपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज्ड एज ए आउटपुट पोर्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। ये 4 तो पोर्ट हमको लर्न करने हैं। देन
रैम का एड्रेस देने के लिए रैम एड्रेस रजिस्टर, ये रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अकुमुलेटर, अकुमुलेटर में जो ऑपरेशंस होते हैं, बीच में जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, मिड टर्म जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, मीडियम बीच में मिड रिजल्ट्स हैं, उनको उन रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो टेम्परेरी रजिस्टर्स भी होते हैं। उन टेम्परेरी रजिस्टर्स को हम, ये हमारे TMP1 और TMP2, ये दो हमारे रजिस्टर्स हैं। दैट इज द ALU, ये हमारे पास ALU होता है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये हमारे फ्लैग की तरह होता है, जैसे कि हमारे 8085 माइक्रोप्रोसेसर में फ्लैग्स होते हैं, या PSW रजिस्टर है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इंटरप्ट, टाइमर, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के लिए। देन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, दैट इज अ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन को लेना टाइमिंग कंट्रोल यूनिट के थ्रू। देन ऑसिलेटर, हमारे पास ऑसिलेटर होता है जो कि टाइमिंग एंड कंट्रोल के लिए क्लॉक जनरेट करने के काम में आता है। इसके अलावा अलग अदर थिंग्स आर द रोम, रोम मेमोरी होती है। वन इज द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा स्टैक होता है वो ये बताता है कि टॉप मेमोरी लोकेशन को बताता है कि इसके बाद की मेमोरी हमारी यूज हो रही है। दैट टेल बाय द स्टैक, स्टैक रजिस्टर हमारा ये बताता है कि इस एड्रेस के मेमोरी के बाद की मेमोरी हमारी ये रजिस्टर हुई है, और बाकी ऊपर है जो हमारे पास एक तरह से एम्प्टी मेमोरी है, ये एम्प्टी मेमोरी को इंडिकेट करता है। प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर है, दैट इज द बफर, वो हमारी ड्राइविंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। ये PCINC, ये हमारे प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट करने के काम में आता है। जो प्रोग्राम काउंटर है, हमने कहा था कि ये जो हमारा जो मेमोरी होता है जिससे कि हमको डाटा को ऑपरेट करना है, जिस भी एड्रेस के डाटा को ऑपरेट करना चाहते हैं, ये हमारा प्रोग्राम काउंटर में वो एड्रेस आ जाता है। तो दैट इज इंडिकेटेड बाय द प्रोग्राम काउंटर। देन स्पेशली एक्सटर्नल जो हमारे पास मेमोरी जो एड्रेस होते हैं, मेमोरी होती हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए वी आर ऑल्सो यूज द DPTR, that is called the DPTR, that is called the डाटा पॉइंटर रजिस्टर, इसको हम डाटा पॉइंटर रजिस्टर भी बोलते हैं। तो इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर 16 बिट का जो हमारे पास जो है, इन 8051 ओनली यूजर एक्सेसिबल 16 बिट रजिस्टर, ये हमारे पास एक तरह से 2 बाइट का 16, 2 बाइट और 16 बिट का ये हमारे पास रजिस्टर होता है। तो ये हमारा रजिस्टर बाकी सारी चीज़ों को इंडिकेट करने के काम में आता है। DPTR is meant for pointing the data. It is used by the 8051 to access external memory using the address indicated by DPTR. जो DPTR का एड्रेस है वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी को भी इंडिकेट करता है। In this manner, you have seen the architecture of the 8051 माइक्रोकंट्रोलर। ये भी आपको फर्स्ट सारे ब्लॉक्स हैं उनसे फेमिलर होना है कि हमारे कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं आर्किटेक्चर में, ये हमें बिना देखे हमें एक बार बनाना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस हम करें कि किस तरह से हमारा ये 8051 का आर्किटेक्चर बनेगा, कौन कौन सी इसमें चीज़ें होती हैं। तो दोनों आपको 8085 और 8051 दोनों आर्किटेक्चर हमको लर्न होने चाहिए। ये हमारा जो होता है वो 40 पिन्स का होता है। जो हमारा 8051 है दैट इज अ 40 पिन का डुअल पैकेज, मतलब दोनों तरफ हमारे इस तरह के IC की फॉर्म में होता है, जिस तरफ दोनों 20 पिन हमारी एक तरफ होंगी और 20 पिन हमारी दूसरी तरफ होंगी। तो इस तरह से ये हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर आप लोगों ने देखा, तो इसको आप लर्न कर लें। थैंक यू।